तो आजकल क्लिनिक में हर दूसरा पेशेंट प्रीमैच्योर हेयर ग्रे ये कंप्लेंट लेके आता है। पहले 40 या 50 के एज में बाल सफ़ेद होते थे, अब तो ये अर्ली 20s के एज ग्रुप के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। सो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज़ ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये हो रहा है या फिर हम ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से ये हो रहा है। आई एम डॉक्टर दीपाली, फाउंडर एट बेला विज़ा एस्थेटिक्स एंड डायरेक्टर एट फिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे। तो आज हम बात करेंगे रियल रीजंस के बारे में जिनकी वजह से अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर हमें दिखाई दे रहा है। बालों का कलर एक पिगमेंट से आता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। तो जब भी बॉडी में ये पिगमेंट कम होने लगता है तभी बालों में सफ़ेदी आनी चालू हो जाती है। सेकेंड रीज़न इज़ जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स में या आपके फैमिली में बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ योर DNA। अदर रीज़न इज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पोल्यूशन, अनहेल्दी फूड और ज़्यादा स्ट्रेस, इसकी वजह से सेल्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग का रीज़न बन सकता है। बट नॉट ओनली दिस रीजन्स, योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। तो वॉट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच इज़ कॉजिंग प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, जिसमें कि है रॉन्ग डाइट। अगर आपके डाइट में जिंक, कॉपर या विटामिन B12 की कमी है, अगर आप जंक फूड डेली बेसिस पे खाते हो, प्रोसेस फूड का ज़्यादा सेवन करते हो, तो आपके बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, स्पेशली विटामिन B12, आयरन, जिंक और कॉपर। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो आपके डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, डेयरी एंड एग्स को इंक्लूड ज़रूर करें। फर्मेंटेड फूड जैसे कर्ड और स्प्राउट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस और पुअर स्लीप ये और एक वजह है जिसकी वजह से हमें प्रीमैच्योर ग्रेइंग दिखाई देती है। आज कल सबको टेंशन है, स्ट्रेस है, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं जो हेयर सेल्स को जल्दी वीक बना देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर एंड साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर रोज़ शैम्पू कर रहे हो, हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो आपके स्काल्प का नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाता है और जो मेलानिन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि यूज़ माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज इफ़ यू आर वॉशिंग इट डेली। द सैलून प्रोसीजर्स लाइक स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, रिबॉन्डिंग और एक्सेसिव हेयर कलरिंग आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देते हैं, जो अर्ली ग्रेइंग का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। टू अवॉइड दिस डैमेज आप केमिकल बेस्ड कलरिंग अवॉइड करो, इंस्टेड यू कैन यूज़ नेचुरल हेयर कलर्स। देन द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर रिवर्सिबल है इन केस ऑफ जेनेटिक्स? अगर आपको अर्ली ग्रेइंग बिकॉज ऑफ योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या डेफिशिएंसी या स्ट्रेस लेवल की वजह से है तो इसको रिवर्स करना मुमकिन है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट इन द केस ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आप रॉन्ग डाइट, एक्सेसिव स्ट्रेस या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो ये आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने का असली रीज़न हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।